हेलो स्टूडेंट्स, एसबीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, जिसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। पार्टिकल्स की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स निकालना अपन ने देखा था। आज उन्हीं के बेसिस पर अपन कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन है 20 ग्राम व, आप लिखिएगा 20 ग्राम व 30 ग्राम के 30 ग्राम द्रव्यमान के कणों से निर्मित निकाय के वेग क्रमशः 5 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस K कैप मीटर पर सेकंड व 7 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 4 K कैप मीटर पर सेकंड है। देखो, दो द्रव्यमान दिया हुआ है, दोनों के वेग दिए हुए हैं। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात कीजिए पहले ए तो द्रव्यमान केंद्र का वेग, दूसरा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों के वेग। देखो, ये है अपना क्वेश्चन। अब देखिएगा, अपने पास जो वैल्यू दी हुई है वो है M1 20 ग्राम, M2 की वैल्यू है 30 ग्राम, V1 दे रखा है 5 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस K कैप मीटर पर सेकेंड एंड V2 दे रखा है 7 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 4 K कैप मीटर पर सेकेंड। ये अपने को वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब देखो, अपने पास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश अपने को पता है, RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखते हैं। वैसे ही द्रव्यमान केंद्र का वेग का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, फर्स्ट वाला द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो ये होता है VCM इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर देखो, ये चारों वैल्यूज अपने पास है, तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे। जब M1 M2 V1 और V2 के मान इस समीकरण में रखेंगे तो 20 इंटू 5 I कैप माइनस 4 J कैप माइनस K कैप प्लस M2 इंटू 7 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 4 K कैप अपॉन M1 प्लस M2। ये M2 की जगह वैल्यू रख दो यहाँ पर 30, तो M1 प्लस M2 क्या है 20 प्लस 30, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी 1/50 को तो अलग कर दो, इसको अब साथ में लिखते हैं। तो यहाँ से इसको 20 को क्या होगा, इनसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो यहाँ पर 100 I कैप माइनस 80 J कैप माइनस 20 K कैप। इस 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, मैं ब्रैकेट से बाहर ही लिख रही हूँ इसको, तो 30 को करेंगे तो 210 I कैप, यहाँ पर ये क्या आएगा 180
जे कैप माइनस 120 के कैप, ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर अपन इस अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। आई कैप वाली दोनों प्लस में है, 210, 210 में 100 ऐड करेंगे तो 310 आई कैप। यहाँ पर -80 है, यहाँ पर +180 है, तो ये क्या बचेगा +100 जे कैप। ये दोनों -20 और -120, तो ये -140 के कैप, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है माइनस में। तो अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगी वैल्यू 1/5 31 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 14 के कैप मीटर पर सेकेंड। ये तो आई वैल्यू अपनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का वेग, जो ए वाला पार्ट अपने को यहाँ पर पूछा था। अब अपन करेंगे सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। क्या बोला गया, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों के वेग। तो ये अपने को पता है v डैश इक्वल टू u माइनस VCM अपन ने पढ़ा है। जहाँ पर अपन ने पहले याद करो, रिवर्स में जाओ, इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया फ्रेम्स पढ़ी थी। वहाँ पर अपन ने क्या माना था, एक एस फ्रेम थी, दूसरी एस डैश थी। तो एस डैश फ्रेम का एस के सापेक्ष वेग अपन ने यही देखा था। तो यहाँ पर प्रथम पहले कण का, तो पहले कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग, केंद्र के सापेक्ष वेग, तो इसे लिखेंगे अपन v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस VCM। v1 की वैल्यू अपने पास दी हुई है यहाँ से 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, माइनस VCM की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करी अपन ने 1/5 31 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 14 के कैप। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके जब करते हैं तो 5 तो क्या है, पहले तो 5 बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5 इधर तो मल्टीप्लाई होगा और उधर 1 रह जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस ऐसा का ऐसा 31 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 14 के कैप। अब देखो ये 1/5 तो है, इसको क्या ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो 25 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट के, तो प्लस वाले तो क्या हो गए माइनस के और माइनस वाला प्लस का, तो माइनस 31 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 14 के कैप। ये अपनी वैल्यू आई। यहाँ से देखो 1/5 25 है, यहाँ पर माइनस का 31 है, मतलब -6 आई कैप माइनस 20 जे है, माइनस का ही 10 है तो -30 जे कैप। फिर बची के वाली जो हो गई है उसको हटा दो, ठीक है। फिर -5 के कैप प्लस 14 के कैप, तो ये क्या बचेगा, 14 से 5 को माइनस करोगे तो +9 के कैप। ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, v1 डैश की, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों के वेग। तो दो कण हैं अपने, दो कणों से बना है। यहाँ पर देखो दो कणों के लिए द्रव्यमान, दो कणों के वेग, तो दोनों कणों के यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग निकालेंगे। तो ये तो क्या हुआ पहले का। इसी तरह अपन दूसरे का करेंगे, तो दूसरे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष
वेग। इसका जब लेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए अपनी v2 डैश इक्वल टू v2 माइनस vcm। यहाँ से v2 की वैल्यू अपने को दी हुई है 7i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप माइनस 1/5 31i कैप प्लस 10j कैप माइनस 14k कैप, ये वैल्यू है। तो 1/5 तो क्या है, दोनों में ही बाहर आ जाएगी, 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 35i कैप प्लस 30j कैप माइनस 20k कैप। अब देखो माइनस को सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो माइनस 31i कैप माइनस 10j कैप प्लस 14k कैप, ये अपनी वैल्यू आई। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1/5, देखो आई कैप 35 में से 31 गया तो 4i कैप, यहाँ पर 30j है, यहाँ पर क्या है माइनस 10j कैप है, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस 20j कैप। अब यहाँ पर है माइनस 20k कैप और ये यहाँ पर क्या है इससे ऐड हो जाएगा, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस में रहेंगे लेकिन ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 34k कैप। देखिएगा ध्यान से, माइनस है तो इसको यहीं पर मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है, तो माइनस दोनों जो प्लस वाली वैल्यू थी वो तो माइनस में, जो माइनस वाली थी वो प्लस में। तो यहाँ पर 35i कैप था, यहाँ पर माइनस 31 था, तो 35 से एक 31 गया तो बचा 4i कैप, फिर यहाँ पर है 30j कैप और यहाँ पर है माइनस 10j कैप। तो प्लस 30 और माइनस 10 क्या हुआ प्लस 20, फिर माइनस 20 और ये क्या है आपका प्लस 14 है, तो सॉरी ये क्या बचेगा 6k कैप बचेगा। माइनस 20 है, यहाँ पर क्या है प्लस 14 है, तो ये क्या बचेगा आपका माइनस 6k कैप। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास v2 डैश की। तो देखो इसे लिख लेना समीकरण 1, इसे लिखना 2 और इसे लिखना 3। ये इसलिए कि द्रव्यमान केंद्र का वेग तो है समीकरण 1, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों के वेग अपन ने फाइंड आउट किए समीकरण 2 व समीकरण 3 में। तो देखो इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि पहला तो अपन ने जहाँ पर एस डैश और एस फ्रेम का किया था वो अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया उसी का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वेग पूछ लिया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए m1 बराबर 10 किलोग्राम व m2 बराबर 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कण, 10 किलोग्राम व 6 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कण एक द्रव्यमान रहित छड़ पर क्रमशः लिखोगे 0.3 व 4.0 मीटर पर विराम अवस्था में स्थित है, उन पर क्रमशः
F1 बराबर 8 आई कैप व F2 बराबर 6 जे कैप न्यूटन के बल लगाए जाते हैं, न्यूटन के बल लगाए जाते हैं समय t के पदों में, समय t के पदों में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति व द्रव्यमान केंद्र की स्थिति व द्रव्यमान केंद्र की स्थिति व रेखीय संवेग का मान, रेखीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, ये अपने को वैल्यूज दी हुई हैं। 10 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, दो मास हो गई, स्थितियां हो गई, मीटर पर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल्स टू, तो x वाला 0 है, मतलब आई कैप 0 है, तो ओनली 3 जे कैप, एंड R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 आई कैप। स्थितियां दे रखी है, बल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अपने को पता है RCM बराबर क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर M1 की वैल्यू लिखी अपन ने 10 इंटू R1 की वैल्यू है 3 जे कैप प्लस M2 की वैल्यू रखी 6 एंड R2 की वैल्यू लिखी 4 आई कैप अपॉन M1 प्लस M2 10 प्लस 6, तो ये वैल्यू क्या आई, 30 जे कैप प्लस 24 आई कैप डिवाइड बाय 16। ठीक है, 2 से जब इसको करेंगे, 2 से क्या ये भी डिवाइड हो जाता है, तो ये तो क्या बचेगा, 15 जे कैप प्लस 12 आई कैप डिवाइड बाय 8। तो ये अपनी RCM की वैल्यू क्या आई, 1/8 12 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ये तो आई अपने पास द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, जो कि उसने फर्स्ट में पूछी है। उसके बाद उसने पूछा है कि समय t के पदों में क्या निकालना है आपको, रेखीय संवेग की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, यहाँ से आप एक तो ये स्थिति में क्या लिख सकते हो, x नोट की स्थिति अगर यहाँ से देखोगे तो 12/8, जब प्रारंभ में विरामावस्था में लिया है, तो ये विरामावस्था में ये इनकी स्थितियाँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, M1 बराबर 10 किलोग्राम व M2 बराबर 10 किलोग्राम के दो कण हैं, वो स्थितियाँ 303/40 मीटर पर विरामावस्था में स्थित है। तो विरामावस्था में अपन t बराबर 0 पर x 0 और यहाँ से y 0 बराबर 15/8 आ जाएगा। ये सब किस में है, स्थितियाँ हैं, तो मीटर में। अब लिखो बल F1 द्वारा, देखो कैपिटल F लिख रही हूं मैं अभी तक, तो ध्यान दीजिएगा आप इस पर, द्वारा अक्ष दिशा में कर्ण पर त्वरण, बल F1 के द्वारा ले रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल fx इक्वल्स टू F1 बाई M1 प्लस M2। F1 बाई M है, तो F1 की वैल्यू अपने पास क्या है, 8 आई कैप अपॉन ये क्या है अपनी 16, तो ये वैल्यू क्या आई, 1/2 या 0.5 आई कैप।
ये वैल्यू किसकी आई है अपने पास, F1 द्वारा x दिशा में कण पर त्वरण। F बराबर क्या होता है, ma, तो ये क्या है, त्वरण है। ध्यान में रखिएगा, ये तो क्या है, एक्सीलरेशन है, ये अपना फोर्स है और ये मास है। तो ठीक है, यहाँ से क्या निकाला अपन ने, त्वरण। अब देखो, वही जब बल F1 के द्वारा y दिशा में भी त्वरण निकाल सकते हैं अपन, y दिशा में कण पर त्वरण, तो ये क्या आएगा, स्मॉल Fy इक्वल्स टू F2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या है, F2, जब F2 की वैल्यू है अपने पास 6 जे कैप अपॉन 16, तो ये क्या है, 3/8 जे कैप। ठीक है, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.375 जे कैप। ये तो क्या आई, त्वरण की वैल्यू आई है अपने पास। अब देखो, किसी समय जब लेंगे स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा, xy पर व प्रारंभ में किसमें, x नोट y नोट पर स्थित है। यहाँ पर ये वैल्यू ध्यान में रखनी है आपको, ये तो है 12/8 और ये है 15/8। यहाँ पर स्थित होगा, तो ये स्थिति अपन ऐसे लिख सकते हैं, x नोट प्लस हाफ AT² यानी कि FX T² लिख सकते हैं इसको। x नोट की वैल्यू क्या है अपने पास, 12/8 प्लस हाफ स्मॉल fx की वैल्यू क्या है, 0.5, ये क्या है, T²। इसको सोल्व करेंगे 1.5 प्लस ये कैंसिल होगा तो 0.525 T²। एक तो ये स्थिति बनी इसकी, दूसरी कौन सी बनेगी, y की अपन देख सकते हैं इसी से, y नोट प्लस हाफ Fy T², तो 15/8 प्लस हाफ Fy, तो ये क्या है, 0.375। एक सेकेंड, 0.5 के साथ क्या था, आई कैप भी था, तो ठीक है, ये आई कैप लिखा है यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं आई कैप T²। ठीक है, ये वाला लिखते हैं तो 0.375 T², ये इसके साथ क्या है, जे कैप T²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 1.875 प्लस 0.1875 जे कैप T²। ये अपने पास आई दो स्थितियां। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, किसी समय t पर कुल रेखीय संवेग, एक सेकेंड, रेखीय संवेग से पहले पुनः अक्ष दिशा में वेग क्या लेंगे इसका, पुनः अक्ष दिशा में वेग क्या लिख सकते हैं अपन, u प्लस AT से करते हैं, v बराबर u प्लस AT से अक्ष दिशा में ले रहे हैं तो vx, प्रारंभ में लेते हैं तो ये u प्लस, क्योंकि प्रारंभ में अपन ने क्या x नोट y नोट 0 की स्थिति में, फिर t पर उसकी वैल्यू आती है तो 0 प्लस 80 मतलब कि fx t, तो ये vx की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, ये तो 0, ये 0.5 आई कैप t, fx की वैल्यू 0.5। इसी तरह
वाई दिशा में लेंगे, वाई दिशा में लेंगे तो वही u प्लस 80 से, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, एफ वाई 0.375 जे कैप टी। अब लेंगे अपन कण पर कुल रेखीय संवेग, कणों पर कुल रेखीय संवेग, ये क्या होगा, m1 प्लस m2 v होना चाहिए क्योंकि दो मास दे रखे हैं। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, दोनों वैल्यू निकाली है, vx व vy की वैल्यू अपन ने निकाली है यहाँ से। तो देखो vx x वाली i कैप में, vy j कैप में, तो यहाँ पर ये क्या है, m1 प्लस m2 10 प्लस 6, vx की वैल्यू क्या है 0.5 i कैप प्लस 0.375 जे कैप vy की वैल्यू, और यहाँ पर साथ में क्या है, t है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 8 i कैप प्लस 6 जे कैप इंटू टी। संवेग है तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग, वेग क्या होता है मीटर पर सेकंड में। ये क्या है, कुल रेखीय संवेग। स्टूडेंट्स, इसके मोस्ट प्रोबेबल दो एग्जाम्पल थे जो अपन ने किए हैं। पहला द्रव्यमान केंद्र का वेग और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ये तो सबको क्लियरली आना ही आना चाहिए। पहला सापेक्ष वेग जब पूछा है द्रव्यमान केंद्र के, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सापेक्ष वेग कैसे निकालोगे आप। वहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर्स का ध्यान में रहना चाहिए, जहाँ पर अपन ने एस डैश का एस के सापेक्ष व एस का एस डैश के सापेक्ष निकाली थी। ठीक है, वहाँ पर भी अपन ने सारी स्थिति ली थी, वेग ली थी, त्वरण लिया था, बल लिया था, सारी स्थितियाँ देखी थी। और यहाँ पर भी तो ये थे, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है जो इजी हो, वो आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।